वेद अंकल अब एकदम नॉर्मल। आजकल की लड़कियों को दिखने में फिल्म स्टार जैसे लड़के चाहिए, और मैं तो दिखने में डॉक्टर भी नहीं लगता। क्या हुआ वेद अंकल को? मैं बहुत अकेली पड़ गई। आई नीड यू। सुमन का एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है मुंबई की। अरे लेकिन मेरी प्रेम यहाँ पे आया था ना, प्रेम मेरे साथ रहा था, तुझे कोई चिंता थी? इसी तरह मेरी बेटी तेरे यहाँ रहेगी तो मुझे भी कोई चिंता नहीं होगी। इस अमाउंट को फिल्म का फाइनेंस न मान के मेरी बेटी का दहेज समझ कर ही रख लीजिए। कैसे कैसे ऐसे बस बेचते हाँ हो गया। रोशन साहब आप अचानक इस तरह, मैं कुछ समझा नहीं। कब समझ में आ जाएगा, पॉइंट पे आता हूँ मैं। मेरा बेटा प्रेम और अंकिता डांस रिहर्सल कर रहे थे, उनके ऊपर एक लाइट गिरी जिसमें अंकिता घायल हो गई। अरे रोशन साहब, इतनी सी बात बताने के लिए आप अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ कैफे तक आए। ये बात आप मुझे फोन पे भी बता सकते थे। वैसे मालूम है मुझे इस बात के बारे में। अस्पताल भी गया था मैं, वो गुलदस्ता मिला नहीं तो एक फूल लेके गया था मैं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता कैसे चला और आधे घंटे के अंदर तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? बाय द वे, जो लाइट प्रेम के ऊपर गिरी थी उसके स्क्रू ढीले थे। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक्सीडेंट नहीं था, एक साजिश थी। और जो डांस डायरेक्टर वहां पे था ना, उसने एक आदमी को चोरी छिपे वहां से भागते हुए देखा। वेरी बैड, ऐसा करना चाहिए। दरअसल वो कोरियोग्राफर का ध्यान है ना, उसके डांस के स्टेप पे होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता आपको? एक्टिंग करता मेरे साथ, एक्टिंग मत करना मेरे साथ। अरे ये लाइट प्रेम के ऊपर भी गिर सकती थी। अगर प्रेम पे लाइट गिरती ना तो अच्छी तरह से जानता कि मैं तेरा क्या हाल करता। जानता है ना? हाँ या ना? पुलिस को यहाँ बुलाओ या तू पुलिस स्टेशन चलता है? रोशन साहब, आप पुलिस को यहाँ बुला भी सकते हैं, मुझको पुलिस के हवाले कर भी सकते हो है, लेकिन मेरे जैसा आदमी को है ना हमेशा हाथों में रखना चाहिए, जेल में नहीं। मेरा क्या है, मुझे जो इंसान जिस काम के लिए पैसे देता है मैं वही काम करता हूँ। मुझसे मैडम कहती है कि जोशी जूस लेके आओ, मैं जूस लेके आता हूँ। मैडम मुझे बोलेगी उसको ठोक दे, मैं ठोक दूंगा। वैसे भी रोशन साहब, आप बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मैं एकदम मामूली ऐसा इंसान हूँ। आप मेरे मुंह लगोगे तो आपकी रेप्यूटेशन खराब नहीं हो जाएगी? सोचो, जो काम मैं मैडम के लिए कर सकता हूँ वही काम मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। हाँ बोल वेद। रोशन मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बस मैं भी ठीक हूँ। सुन रोशन, मेरी बेटी जरा चिंता में थी, टेंशन में थी कि इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैंने मेरी बेटी को यही कहा है कि रोशन का घर यानी हमारा घर। और सुन, प्रेम से कह देना कि स्टेशन पर आके सुमन को पिकअप कर दे। ओके चल बाय, रखता हूँ। तू बड़ा आदमी है, तुझे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। बाय बाय। अरे हेलो वेद, हेलो। बड़ा अजीब आदमी है। देखो, मैंने जब उससे कहा ना कि मेरी बेटी मुंबई आ रही है, वो कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम चुप हो गया।
अगर मैं ये कहता ना तुम कहीं और रहने वाली हो तो शायद उसे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने कहा वो तेरे घर पे ही रहे। थैंक यू पापा। वेलकम बेबी। और प्रेम तुम्हें लेने आएगा हाँ, स्टेशन में। रोशन को इस बात का पता चल गया है कि अंकिता के साथ स्टूडियो में जो एक्सीडेंट हुआ वो हम दोनों की साजिश। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। चल लेकर मैडम किधर है मैडम? अरे मैडम किधर? मैडम या मैडम 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 यहीं पे हूँ मैं, चिल्लाओ मत। अरे मैडम जो बात अभी मैं आपको बोलूंगा ना तो आप भी खुशी के मारे चिल्लाने लगेंगे। मैडम आपको पता है आज मैं किसको मिल के आया है? ओबामा को। रोशन को। काम की बात हुई? अरे रोशन ने काम की बात की नहीं मैडम, रोशन तो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था मैडम, गिड़गिड़ा रहा था बेचारा। जोक है? हंसू? जोक नहीं है मैडम, ये सीरियस बात है मैडम। और उससे भी सीरियस बात यह है रोशन को इस बात का पता चल गया है कि अंकिता के साथ स्टूडियो में जो एक्सीडेंट हुआ वो हम दोनों की साजिश। बकवास। उसे अगर पता चल गया होता तो तुम इस वक्त पुलिस लॉकअप में होते, यहाँ पे बकवास नहीं कर रहे होते। मैडम आपको अगर यकीन नहीं आता है तो रोशन को फोन करके पूछ लो। अगर उसे ये पता चल गया है कि वो साजिश हमारी थी तो उसने तुम्हें जाने कैसे दिया? अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं मैडम है? मैंने ऐसा दाव खेला कि रोशन की बोलती बंद हो गई मैडम। रोशन मुझसे इंप्रेस हो गया और मुझे खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि जोशी जो काम तुम मैडम के लिए कर सकते हो वही काम तुम मेरे लिए भी कर सकते हो, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। बोलो। तुम कितने साल से मेरे मैनेजर हो? काफी सालों से। बेवकूफ नजर आती हूँ मैं तुम्हें? बेवकूफी तो तब होगी मैडम जब आप मुझे बेवकूफ समझेंगे। और वैसे भी इतिहास गवाह है मैडम कि घर का भेदी लंका ढाए। आप अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती हो और ये भी चाहती हो कि रोशन की फिल्म शुरू ना हो, तो इसके लिए मेरे पास एक झकास आइडिया है मैडम। बोलो। भोपाल एक शहर है जो अपने इंडिया में ही, वहां पे एक लड़की है इसका नाम है विधि। तो वाह, क्या बात। जोशी जी ऐसे ही आप मेरे साथ इतने साल नहीं टिके, अब तो आपकी सैलरी डबल करनी पड़ेगी। थैंक यू मैडम। प्रेम और अंकिता की लव स्टोरी का नया एंगल विधि, और ये एंगल मल्लिका और रोशन की फिल्म के लिए ट्विस्ट लाएगा। अब तो विधि को बॉम्बे आना ही पड़ेगा। What's it? यस मैम। अरे यार अब मुझे कोई टेंशन नहीं। और हाँ, क्या मेरी मुंबई में कोई पहचान नहीं है? गवार समझ रखा है क्या मुझे? तुझे नहीं पता जैसे मैं मुंबई पहुंचूंगी ना तो मुझे कौन पिकअप करने आ रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार से पहुंच है अपन की। अरे यार अब मुंबई जा रही हो तो थोड़ा अंदाज तो बदलना पड़ेगा ही ना। ठीक है, वैसे चल बीड़ू अपन फोन रख रेला है। ओके बाय, सी यू। ओ मैडम, सिर्फ फोन पे बात करनी है, पैकिंग नहीं करनी है। दी अगर ये सब मैं करूंगी तो आप क्या करोगी? और वैसे भी मुझसे तो ये सब होता नहीं है। क्या ले जाओ, कपड़े रख लो, शैम्पू रख लो, चार्जर लेके जाना नहीं होता है मुझसे ये सब।
हाँ, लेकिन अगर आपको प्रेम के लिए कुछ भिजवाना है तो मुझे बता दो। प्रेम के लिए क्या? I mean पप्पी शप्पी, you know। टू बैड। अच्छा ठीक है, पप्पी शप्पी नहीं तो जादू की झप्पी ही सही। सुमन, कुछ चीजें ना खुद ही देते हैं, समझी? अच्छा। अच्छा सुन, क्या? मुंबई के ना बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन है। फिल्म टिकट्स कहाँ की लेनी है? मुंबई सेंट्रल या फिर दी, मुझे कैसे पता होगा? तुम ऐसा करो ना कि तुम तुम्हारे प्रेम से खुद ही फोन करके पूछ लो। हाँ, दे फोन ला, अभी करती हूँ। और तू है ना आजकल बहुत मस्ती करने लगी है। अभिनय आंखों से होता है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिस शुड बी वेरी ऑथेंटिक। झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये सोचो कि ये फिल्म तुम दोनों को क्या बना सकती है। कल का सुपरस्टार, आसमान पर बिठा सकती है तुम दोनों को ये फिल्म। ये एक और है वेद अंकल, जो मुझे आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं दे सकते। तो दूसरी और है मलिका आंटी, जो आज मेरी फिल्म के लिए 150 करोड़ देने के लिए भी तैयार है। हम फोन नहीं कर रहे, हम इंतजार करें। अभी तो देखो, बात करने की जितनी तलब मुझ में है, इसमें है या नहीं? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। एक और विधि है, जो सीधी सादी लड़की है, शायद प्यार के सिवा मुझे और कुछ ना दे पाए। तो दूसरी और है अंकिता, जो प्यार के साथ साथ मेरी फिल्म करियर में भी मेरा साथ दे सकती है। सामने जब दो रास्ते हो तो किसी एक रास्ते को चुनना ही पड़ता है। कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा फायदेमंद है, यह अब मुझे ही चुनना होगा।
फोन मुझे दो, मैं बात करती हूँ उससे। आपको तड़पा रहा है। आज तो मैं उसकी क्लास लेने वाली हूँ कि मेरी दी को परेशान कर रहा है। सुमन, दी, हम फोन नहीं कर रहे। सुमन, हम फोन नहीं कर रहे। अब हम इंतजार करें। अभी तो देखो, बात करने की जितनी तलब मुझ में है, इसमें है या नहीं? तलब ना सही, जरूरत तो हो। माँ, तुमने तो हमें हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। उसके बावजूद शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि हम गिर गए। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रेम के साथ रिश्ता जोड़कर कोई गलती तो नहीं करती, जिसका नाम मैंने अपनी जिंदगी में लिख दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा नाम ही भूलने लगा है? मुझे हिम्मत दे माँ, मैं खुद से हारना नहीं चाहती। प्रेम जरूर कोई सीरियस काम में बिजी रहा होगा। उसकी फिल्म जो शुरू हो रही है, आप प्लीज उस पर डाउट मत कीजिए, प्लीज। नहीं सुमन, इस दिलासे मैंने अपने आप को बहुत दे दिया। अब मैं खुद से झूठ बोलना नहीं चाहती। हम दोनों मुंबई जा रहे हैं। मैं भी तेरे साथ मुंबई आऊंगी। मुझे भी देखना है तेरा भरोसा सही है या मेरा शक। प्रेम से मिलने की इजाजत मैं दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन उस घर में रहने की नहीं, क्योंकि वह घर तुम्हारा ससुराल होने वाला है। लेकिन पापा। लेकिन क्या? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। तुम सुमन के साथ मुंबई जाना चाहती हो? जी पापा। क्यों? वो प्रेम। प्रेम से मिलना है? हाँ। देखो बेटा, मैं पुराने ख्यालात का आदमी नहीं हूं। तुम्हारा और प्रेम का रिश्ता मैंने बिना किसी सवाल पूछे मान लिया है ना। प्रेम से मिलने की इजाजत मैं दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन उस घर में रहने की नहीं, क्योंकि वह घर तुम्हारा ससुराल होने वाला है। लेकिन पापा। लेकिन क्या? क्या लेकिन? मैं तुम्हें उस घर में जाने नहीं दूंगा। देखो, हमारे सोसाइटी में रीति रिवाज होते हैं जिसे हमें मानने पड़ते हैं। और प्रेम और रोशन क्या समझेगा? किस तरह की लड़की है, बिना शादी किए हुए वो घर में आ गई? और अगर इतनी जल्दी थी तो उसके बाप ने इसकी शादी क्यों नहीं करा दी? पापा। देखो बेटा, ये दुनिया है। जब तक रिश्ते के दरवाजे नहीं बनते, लोग अपनी अपनी दीवार बनाकर उसमें रहते हैं। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें मुंबई जाने की परमिशन नहीं दूंगा। आपको कैसे समझाऊं पापा? सिर्फ यही देखना चाहती हूँ कि मेरे और प्रेम के बीच में कोई दीवार तो नहीं आ गई जिसे हम तोड़ ना पाए।
वेद, इतनी देर से देख रही हूँ, जब से आया है चुप बैठा हुआ है। क्या बात है, परेशानी क्या है, बता। देख, मैं अपने से ज्यादा तुझे जानती हूँ। अब बता भी दे क्या परेशानी है। हुआ सुमन इंटरव्यू के लिए मुंबई जा रही है। वो तो मुझे पता है। और विधि ये चाहती है कि वो भी उसके साथ जाए। अगर मैं हाँ कहूँ तो ठीक नहीं रहेगा, और ना कहूँ तो विधि दुखी हो जाएगी, और मैं विधि को दुखी नहीं देख सकता हूँ। और वैसे भी वो रोशन के घर पे रुकने वाले हैं। विधि को बोलो, अगर उसे इतनी ही जल्दी है ना मुंबई जाने की, तो पहले शादी कर ले। शादी की बातें चल रही है बुआ। जो बातें ज्यादा चलती है ना, बनती नहीं है। बुआ, आप हमेशा कड़वी बातें क्यों करती हैं? जब भी मैं कोई बात करता हूँ आप हमेशा कड़वा बोलती हैं। मुंह बोली बहन है ना आप, इसलिए। मैं अगर तेरी मुंह बोली बहन हूँ, खून का रिश्ता तो तेरा रोशन से भी नहीं है। बुआ देखो बुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे समझाइए, बताइए मैं क्या करूँ। मैं तो यही कहूंगी, बेटियों को ऐसे किसी के यहाँ नहीं छोड़ा जाता। अरे दाग चुनरी में लगता है, कुर्ती पे नहीं। मैंने विधि को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो रोशन के घर पे रहने वाली है ना, और रोशन का घर उसका ससुराल होने वाला है। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हैं? अगर बात सही होती तो ऐसे परेशान होता? भगवान ना करे कल बेटियों के साथ कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर तू एक काम कर, फोन लगा अपने दोस्त को, लगा फोन अभी, और उसे बोल कि जैसे अपनी लड़की को लेने के लिए आया था, अपने बेटे को भेजे बहू को लेके जाने के लिए। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, लगा फोन। कोई उठा नहीं रहा है। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है? मैं तो हुई मुंह बोली बहन। अरे समझदार के लिए इशारा ही काफी है, या कुछ और समझाऊं? ये सुमन मीना और वेद अंकल को भी तो सोचना चाहिए। अरे यार, गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए था तो पैसे मांग लेते। सिर्फ प्रेम है जो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। पापा है जो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं। दुनिया भर को मैं कहता फिरता हूँ कि मेरी बेटियां मेरा गुमान है, मेरी इज्जत है, मेरी पगड़ी है। पगड़ी को बांधने में जितना वक्त लगता है ना, खुलते वक्त झट से खुल जाती है।